Thank you very much for joining me. And the man who's in the hot seat with me today is a man who's been extremely close to the Prime Minister, working with him as his principal secretary in the first 5 years of his term between 2014 and 19, and of course now heading the Prime Minister's museum, where he's done wonders. नृपेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 75 साल है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ उनके बेटे, बहनों के साथ भाई बन जाते हैं। ही हैज अ रिलेशनशिप जो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई रिश्ता एक बन जाता है। आपने उनके साथ इतने साल काम किया है, आपने उन्हें कैसे देखा? आपने जो बात कही, पहले तो मैं आज उनका शुभ जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं पहुंचा सकूंगा। किसी भी नेता के लिए, राष्ट्र नेता के लिए एक करिश्मा और करिश्मेटिक पर्सनैलिटी एक तरीके से आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। मुझे अपने कार्यालय में अनुभव होता था, जिनसे उनका साक्षात्कार उस दिन निश्चित होता था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि साक्षात्कार के लिए जो भी समय आवंटित हो, वो कभी भी अतिथि को यह महसूस नहीं होने देते कि उनकी अपनी व्यस्तता में अतिथि के लिए सीमित समय है। लगभग सभी लोग जब मेरे कमरे में लौट के आते थे, तो सबसे पहली टिप्पणी करते थे कि साहब, लगता ही नहीं कि वह चाहते थे कि हम उठें, बल्कि हमें संकोच होने लगा कि ऐसे व्यस्त प्रधानमंत्री का हमने इतना समय कैसे ले लिया। तो हम लोग स्वयं उनसे एक प्रकार से संकेत करते थे कि परहैप्स इट्स टाइम टू गो। तो आपने जैसा पूछा कि हर उम्र के अतिथि के साथ वह घुल मिल जाते हैं, तो ये सही है। कभी भी मैंने यह अनुभव नहीं किया कि उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार से आयु का रिफ्लेक्शन हो, आयु का कंसिडरेशन हो, जो कि प्रायः हम सब के व्यक्तित्व में आ जाता है। एक हम स्वयं ही लाइन ड्रॉ करने लगते हैं। तो मैंने एक लंबा सा आपको जवाब दिया, लेकिन सारांश में उसका एक लाइन में यह जवाब है कि वह इस देश के सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वह अपना बनाने में सक्षम है। ऐसी उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। ये बहुत सही कहा आपने, इसीलिए 11 साल से ऊपर हो गए इन ऑफिस। उससे पहले 12 साल या 13 साल उन्होंने गुजरात में जो गुजारे, अगेन एज अ चीफ मिनिस्टर, दर्शाता है कि अभी 25 साल इन द हाईएस्ट ऑफिस इन अ स्टेट एंड इन द कंट्री,
लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं हुई है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर में अब भी वही उभर के सामने आते हैं। और ये मुझे लगता है कि करिश्मा है इसमें। पहले हमने ऐसे केस स्टडीज शायद विश्व में भी इस लेवल पर शायद नहीं देखे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि ओ मोदी डिक्टेटर हैं, डर का भाव होगा। लेकिन जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है मिलने का, तो वो पर्सनालिटी कुछ और ही निकल कर आती है। आपने उनके साथ काम किया और जो इतनी नजदीकी से काम करता है उसके साथ तो मुझे लगता है कि नव रस देखे होंगे उन्होंने कि हर वक्त मूड बदलता होगा। आपने कभी देखा कि कभी गुस्सा हुए, इम्पेशेंट हुए, या किसी मीटिंग में कोई पेचीदा प्रॉब्लम पर डिबेट डिस्कशन चल रही है तो उन्होंने बस यूं ही एक मैजिशियन की तरह कोई उसमें निकाल दिया रास्ता? कोई ऐसा वाकया आपको याद है? उनके व्यक्तित्व में वह चुनौतियों से खेलते हैं। तो वो कहते थे कि इट इज नॉट द क्राइसिस विच बॉदर्स हिम, because he is born to find solution for the crisis. He is there to find and give solution to the crisis. What sometimes did worry him I would use the word worry, not irritate, when people participating in discussion started debating in front of him. In his code of, let us say, conduct or behavior, he expects that his team would have developed some degree of unanimity while advising him. I occasionally did notice that he is perhaps thinking, but I could never find any instance where his mind was not in that place where he at that point was presiding. एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और बहुत आम इंसान का सवाल है जो एक इंसाइट चाहते हैं। फ्लाई ऑन द वॉल हम नहीं हो सकते हैं, आप थे तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री बड़े सीरियस हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, मिशन ओरिएंटेड है, अब ये है, अब वो है, अब इस पे सोल्यूशन है, अब इस राज्य का है, अब इस डिपार्टमेंट का है। कभी हंसी ठहाका, कभी कोई चुटकुला, कभी कोई रिलैक्सेशन, कभी म्यूजिक के बारे में कोई बातचीत, कोई ऐसी हल्की फुल्की बातचीत वो अपनी टीम से करते थे? इनवेरिएबली हर बड़ी मीटिंग में वह वातावरण को रिलैक्स करने के लिए अपने ही अनुभवों को बताकर हंसते थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं वह यह भी एक्सपेक्ट करते थे कि वहां पर जितने लोग हैं वो उतने ही रिलैक्स्ड होकर उनसे फ्रैंक, ट्रांसपेरेंट बात करें। मैं फिर आपको एक बहुत ही लाइट एक्सपीरियंस बताता हूं। एक
नीति आयोग की बैठक हो रही थी। उस दिन बैठक में तत्कालीन जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो संभवतः 3, 4, 5 मिनट विलंब से आए होंगे। तो आपको तो मालूम है वो समय के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। तो थोड़ा विलंब से आने के कारण जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी, एक स्वाभाविक बात है, प्रधानमंत्री के समक्ष हम विलंब से आए तो थोड़ा अपने कागजों को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने व्यवहार से यह संकेत करते हैं कि क्यों विलंब हुआ। एक नर्वसनेस में लगातार वो अपने कानों के पास उनकी उंगलियां जाती थी। देखिए ये ऑब्जर्व किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने हंस के कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि सचिव महोदया आप परेशान नहीं हो, आपका झुमका गिरा नहीं है। सारा वातावरण हल्का हो गया। कहीं कोई टेंशन नहीं रहा। और उन्होंने उसके बाद यह भी कहा कि 1-2 मिनट के विलंब से आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और आप इसको इतना बड़ा बैगेज लेके मत जाइएगा जब बाहर जा रही हो। ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि वह आपकी हंसी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और वह अपनी हंसी में आपको जोड़ सकते हैं। A lot of people want to get an insight into the personality that is the Prime Minister of this country. बहुत से लोग डरते भी हैं सवाल पूछने से, लेकिन आपसे मैं हिमाकत कर सकती हूँ ये पूछने की कि मतलब कभी छुट्टी नहीं ली, कभी उनका मन नहीं किया कि आज रेनी डे हॉलीडे है, आज मेरा मन नहीं है मीटिंग करने का, आओ चलो कोई गपशप करें। हमेशा ही काम, ऑल वर्क नो प्ले, मतलब इज ही दैट काइंड ऑफ अ मैन, हार्ड टास्क मास्टर, हमेशा सीरियस, मतलब कभी बंक करने का मन नहीं करे, ऐसे टाइप के हैं कि कभी आपने उनको किसी शरारती मूड में भी देखा? नहीं, आपने जो कहा कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, यहां तक तो सही है। जो इसके आगे की लाइन है वो उनके लिए गलत है। हाँ, दिस जैक इज नॉट अ डल बॉय। नरेंद्र मोदी जी इज नॉट, डेफिनेटली नॉट डल। जी हाँ, लेकिन ये आप माने कभी कभी ये महसूस होता था अधिकारियों को आपने एक उनके दिए हुए लक्ष्य को पूरा किया और जैसा आपने कहा वो इन लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहते थे। समय से पालन और उच्चतम स्तर का निष्पादन, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ उनसे अपेक्षा करें कि भाई 100 में 100 नंबर मुझे मिले कि नहीं मिले, वो आपको पहाड़ का अगला लक्ष्य दिखला देते हैं कि अब ये लक्ष्य आपका है। ये उनके राष्ट्र के प्रति जो जुनून है उसका एक रिफ्लेक्शन है। वह यह महसूस करते हैं कि अभी बहुत काम पड़ा है, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन
ये जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा वो हम लोग प्रायः आपस में बात करते थे। वो कभी थकते नहीं है। ग्यारह बजे रात को अगर बैठक शुरू हो रही है तो हम लोग कभी कभी उम्मीद करते थे कि शायद उससे पहले वाली बैठक में समय ज्यादा लग जाएगा, तो अब हम लोग को कहा जाएगा कि आप लोग जाएं, आज बैठक नहीं होगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कोई बैठक पोस्टपोन नहीं हुई मेरे अनुभव में, याददाश्त। तो ये उनकी एनर्जी का एक तरीके से वो ब्लेस्ड है, और देश के लिए यदि वह काम कर सकें तो अपने को रिचार्ज करने की उनके पास क्षमता है। Nripendra ji, talking to you has given us an insight, on how the Prime Minister takes his job, his work very, very seriously, and the manner in which he can, lighten a moment, relax people. And that's probably the reason why the popularity that he enjoys amongst the citizens, not only of this country, he's now a global icon, and the manner in which leaders and heads of states from different nations actually talk about him probably shows the reason that the special traits in him actually make that possible. But getting that insight from you and getting that so frankly spoken from the heart in a relaxed manner has been a complete pleasure. Nripendra Mishra ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करती हूँ कि शायद ये किस्से जो आपने हमें सुनाए हैं वो प्रधानमंत्री जी अगर थोड़ा टाइम ऑफ कभी ले ले तो शायद देखें और सोचें वो वाक्य, और कभी if we can bring return one smile from the nation back to him, I think it would be well worth it. Thank you very much, Nripendra Mishra ji, for joining me I entirely with your agree. fresh insight.